जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 242 से आगे बढ़ रहा हूँ। शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। संसार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। छावनी आरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 307027। संपर्क के लिए दोस्तों 029762730024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। ये किताब कोई ज्ञान के बारे में और मजहब के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों को बुरे चाल से बचने के लिए हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब को मजमून को पढ़कर और बंदोबस्त करके अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त करें, ताकि संसार में अमन चैन और भाई रामराज और भाईचारा हो जावे और सज्जग की तरह से सब सुखी होवे। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 42 से आगे बढ़ रहा हूँ। 242 से बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों। जब ऐसे ऐसे पर से मेरे हाथ से सलाने शुरू की, सो बालोतरा में बनियों का सेवक था और बनियों के मंदिरों की पूजा करता था। सो उसको भी जादू से अंधा किया था। सो गाय का प्रसाद देखकर सेवक मेरे पाप में पड़ गया और पाप को छोड़े नहीं। और मैं जादू के जुल्म से माँ दुखी की, जो आदमी का कपड़ा लग जावे तो वो भी नहीं सुहावे नहीं, ऐसा दुखी था और सेवक मेरे पाप को छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा होकर कहा कि बेईमान तुझको नहीं सूझे तो मैं क्या करूं, मेरे नज़दीक अपनी आंखों में धूल डाल। सो उसने सुनते ही इस बात के आंखों में धूल डाल दी। सो उसकी आंखें खुल गई। सो मैं कौन सा जानता था कि धूल डालने से आंखें खुल जावेगी। मैं तो गुस्सा होकर कहा था। जब सेवक ने माना कि इतना बसन धूल डालने का हो गया, सो उसने धूल आंखों में डाल दी तो उसकी आंखें खुल गई और सूझने लगा और कहने लगा कि जिसको तुम मारते थे और बावला बावला कहते थे, उसने तो हमारी आंखें खोल दी। सो वो तो हमारा गुरु है। इसी तरह पर एक गांव खेड़ा परगने मालानी में है। सो वहाँ पर समारोह यानी बॉबियों का गुरु रहता था। सो उसकी औरत को दूध जादू के जुल्म से सुखा दिया था। सो उसके 4-5 बच्चे बिगैर दूध के भूखे रह रह के मर गए। सो मैं अपने फकीरी हालात में वहाँ पर चला गया तो वो औरत परसों का हाल सुन के मेरे पाँव को पकड़ के माई बैठ गई और कहने लगे कि बाबा जी, मेरे 4-5 बच्चे बिगैर दूध के मर गए हैं। सो हाल इस तरह से है कि जो उंगली में दूध होवे तो मेरे थनों में दूध होवे। सो बसंत कहो सो मेरे दूध आवे। जब मैंने कहा कि मैं तो संसार का बाल बच्चा हूँ और संसार माता पिता है, सो मैं क्या जानूं कि दूध आवे या नहीं आवे। जब मैंने उसके थन बच्चों के मुआफिक सूसे सो दूध आ गया। कि जिस तरह से माई बाई के दूध होता है उसी तरह से उसके भी दूध आ गया। सो उसने भी जाना कि ये तो बड़ा बसंत सिद्ध है और सले पर से, और मुझको खबर नहीं। फिर गांव पादरू इलाके सिवाना में जो है उस जगह जो मैं गया तो वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ मर्द और बाल बच्चे कुएं के हौज में स्नान कर रहे हैं और तेल मेट और साबुन दे रहे हैं और गाय भैंस खेली में पानी पीती है। सो मैंने यह काम देख के बाल बच्चों को और मर्दों को स्नान करने से मना कर दिया। सो मेरे कहने से बाल बच्चे और दूसरे आदमी तो हट गए और ठाकुर का आदमी नहीं हटा। जब दूसरे लोग और बाल बच्चे कहने लगे कि बाबा जी तो बड़ा बसंत सिद्ध है, बाबा जी तो बड़ा सिद्ध है और बावला सा दिखता है, सो ये मने करे तो हम तो नहीं नहाते। जब उस ठाकुर के आदमी ने कहा कि ऐसे साधु बावले तो बहुत फिरते हैं, हम तो नहाएंगे, इस पागल के कहने से हम क्यों रुक जावे। जब मैंने कहा कि तुम मत नहाओ और मैं लड़ने लगा तो ठाकुर का आदमी मुझ पर गुस्सा होकर कहने लगा, जब मैं डरा कि मुझको मारेगा। जब मैंने खेली के सर मारा और खेली से सर फोड़ के दूसरे गांव चला गया और ठाकुर का आदमी स्नान करता रहा। जब वो बाहर निकला तो कोढ़ी हो गया और उसको बड़ा रोग हो गया। जब मैंने ठाकुर के आदमी को
हौज में नहाने से मने किया कि इसमें मत नहाया करो, क्योंकि इसमें गाय वगैरह पानी पीती है, इस वजह से मने किया था। सो ठाकुर तक और रियत तक कोई उस रोज से हौज के अंदर नहीं नहाते। सो उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके जादू से बनियों ने नहलवाया और जादू से बड़ा रोग कर दिया। जब उसने साध अनूप दास के नाम की प्रसाद बोली और कहा कि अब मैं कभी भूल के भी इस हौज में स्नान नहीं करूंगा, मेरा यह गुनाह माफ करो, तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुड़ियों के ऊपर करना छोड़ दिया तो वो अच्छा हो गया। और मेरे को खबर नहीं और मेरे नाम का दुनिया में परसा सुझावे और मेरे नाम का पाप दिन दिन ज्यादा करके बावला कर दिया कि जो मैं दिन दिन बावला होता जाऊं, कि जो दिन दिन लकड़ी के मुआफिक सूख गया, कि जो मेरा जीव अंदर से बहुत दुखी। और फिर वहां से भागा भागा सिवाने के इलाकों में गा बिजलियों के बाखरों में गया और वहां जाकर बैठा और महादुखी। और यह कहूँ कि मेरा दम निकल जावे तो बहुत अच्छी बात है। इस दुख में बैठा बैठा सोच विचार करता था कि वही भाकर में जहाँ बैठा था वह जादू से बनियों ने फाड़ा। सो मैं डाकोर जी के रास्ते में लाल गुआटी के हाथ में पहुंचकर कि जहाँ पर 9-10 कोस पर उजार झाड़ी पड़ती है वहाँ पर जमीन नहीं है, जमीन में जाकर बाहर निकला। सो जिस तरह से कि जादू से देवताओं की पुतलियों को जमीन फाड़ के निकालते, उसी तरह से इन बनियों ने जमीन माता को रोक करके और जमीन को फाड़ के मुझ गरीब साधु को निकाला। मैं हवा और दर्द के जोर से बेहोश हो गया। सो खबर नहीं कि 10 या 12 रोज पड़ा रहा या कम ज्यादा, उसकी मुझको खबर नहीं। और जबकि मैं होश में आया तो मैंने बहुत सोच किया कि मैं किस मुल्क में आ गया और ये क्या जुल्म हुआ कि जो आवाज़ आदमियों की सुनूं तो दूसरे मुल्क की और मुल्क देखूं तो दूसरा। जब मैंने दिल में सोचा कि मैं आदमियों से यह कहूँ कि मैं ज़मीन के अंदर से निकला हूँ तो मानेंगे नहीं, इससे मैंने उन आदमियों से यह कहा कि मारवाड़ यहाँ से कितना दूर है और किधर है। जब उन्होंने मुझको बड़े बड़े शहर बताए कि जो पेज नंबर 244 जोधपुर के राज के रास्ते में आते थे। जब मैं दरियापत करते करते मारवाड़ में वापस आया तो मुझको जादू के जुल्म से दूसरे मुल्क में निकाला और लोगों को जादू के जुल्म से क्या सुझावे कि बाबा ने समाधि ली थी। सो कहाँ जाके निकला सो तो बाबा जी की बाबा जाने। और मैं तो जादू के जुल्म से महादुखी की और ऐसा चाहूँ कि जीव निकल जावे तो अच्छा हो। और दुनिया को जादू के जुल्म से क्या सुझावे कि सिद्ध हो गया। परंतु मैं लाल गुआटी की तरफ वापिस आते वक्त गाँव सोटी का इलाके पाली में आया और वहाँ पर बैठा और मेरे नाम के पर्चे तो पहले से पुकारते थे कि ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और उसकी औरत ने मेरे पाँव पकड़ लिए और उस आदमी के और उस औरत के कोई बाल बच्चा जादू के जुल्म से नहीं हुआ था और शादी किए हुए भी 20 या 30 बरस हो गए थे। सो माई बाई के पेट में रोग कर देते हैं जिससे वे औलाद रह जाते हैं। सो जब उस आदमी को और उसकी औरत को मेरे आने की खबर सोटीला में हुई तो ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और मेरे पाँव पकड़े और छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा के उन दोनों से कहा कि हम तुमको क्या दे, हमारे पास बेटा कहाँ से आया, जो देवे तुम चले जाओ। सो वो नहीं गए और पाँव पकड़े हुए बैठे रहे। जब मुझको बहुत गुस्सा आया और कहा कि तुमको घू यानी सरकिन देवे। जब मैंने गुस्सा होकर उनको घू का कहा और मुझको यह खबर नहीं कि उसके बच्चा होगा सो घू हो जाएगा। सो 90 महीने उसका बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि मैंने घू का कहा तो दोनों औरत मर्द ये सोचे कि महाराज का बसंत हो गया। सो घर में बेटा बेटी होंगे सो घू हो जाएगा। महाराज के पाँव छोड़ दो। सो ये ख्याल करके पाँव को छोड़ दिए। सो फिर तो उसके दिल में सीधा ही जम गई। सो वो तो ये कहने लगा कि बाबा बसंत सिद्ध है, क्योंकि हमारे को घू का नाम लिया तो हमारे बेटा हो गया। सो इन बनियों ने माई बाई के नाम का पाप छोड़ दिया। सो उसके पेट में जो रोग थे वो सब मिट गए। सो उसके बेटा हो गया और फिर बच्चे होने लगे। सो आप लोगों को और सब लोगों को इस बात की खबर देता हूँ कि
ईश्वर ने किसी को भी सतयुग में बेऔलाद नहीं रखा है, क्योंकि सतयुग में सबको ही औलाद होती थी। क्योंकि परमेश्वर ने आदमी के हाथ में ये बातें नहीं रखी है बेटा बेटी वगैरह देने की। ये तो जिस दिन से राक्षसी पाप चला है उस दिन से बेऔलाद किसी किसी को रख देते हैं, और जिस किसी को बेऔलाद रखा हो और उसके नाम का पाप छोड़ देवे तो उसके औलाद हो जावे। फिर संसार के लोग यह कहने को लगे कि देवता ने दिया या फकीरों ने दिया है। सो दुनिया के भुलाने के लिए राक्षसी पाप की सिद्धाई चलाई है। सो यह सिद्धाई परमेश्वर के बुलाने के वास्ते संसार में बनियों ने जादू के जुलम चलाए। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 245 से आगे चालू होगा साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर।